हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज का हम लोग का सेशन जो है वो क्लास 10 के लिए होने वाला है। क्लास 10 का एग्जामिनेशन आप लोग का इंग्लिश में होने वाला है, उसी से रिलेटेड आज का ये सेशन होने वाला है। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, हम लोगों ने एमसीक्यू के 5 सेट जो है किए थे और उसी प्रकार से हम लोग अब जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को करेंगे और ये भी हम लोग 5 सेट करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। आज हम लोग जो है सेट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 43। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? 44. Why was the young seagull afraid to fly? Why does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? How did Kissa Gautami realize that life and death is a process? तो इन्हीं चार 43 से 46 इन्हीं चार क्वेश्चंस के आंसर्स को आज हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए अब एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 43 क्वेश्चन नंबर, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? ठीक है, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को क्यों पैसे भेजे? अगेन, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? भेजे तो भेजे, उसने पोस्ट मास्टर ने लिखकर उस लेटर में गॉड साइन क्यों किया, गॉड का नाम क्यों लिखा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 आंसर देखिए आप लोग का स्क्रीन में। द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड। ठीक है, सिंपल सी बात है, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे तो कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, कि उसका जो भगवान पर भरोसा है, विश्वास है, वो बना रहे। ठीक है, फिर अगला पार्ट है कि उसने गॉड क्यों लिखा लेटर में। ही साइंड द लेटर गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, क्योंकि वो भगवान पर से उसके भरोसे को टूटने देना नहीं चाहता था। ठीक है, सपोज वो जैसे वहाँ पर पोस्ट मास्टर का साइन करता तो हो सके लेंचो देखता कि वो हम तो भगवान से मांगे थे, तो पोस्ट मास्टर भेजा, तो इससे क्या होता, गॉड पर से उसका विश्वास उठ जाता। ठीक है, तो इसीलिए उसने ऐसा किया और साइन किया गॉड के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर, वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगुल जो था वो उड़ान भरने से क्यों डर रहा था? ठीक है, 44, द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि ये जो है उसकी पहली उड़ान थी। एंड ही वॉज स्कैर्ड ऑफ फॉलिंग, और साथ ही स्कैर्ड मैंने होता है डरना। ठीक है, तो वो क्या है, फॉलिंग मैंने गिरना, वो गिरने से डरता था। ठीक है, कि मैं जैसे उड़ान भरूंगा मैं गिर जाऊंगा। एंड हर्टिंग हिमसेल्फ, और मुझे चोट पहुंचेगी, मेरा पैर हाथ टूट जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो जानबूझकर कोई भी अपने आप को चोट पहुंचाना क्यों चाहेगा? ठीक है, तो इसी प्रकार से वो चाहता था कि मेरे पंख जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं उड़ान भरूंगा वैसे ही गिर जाऊंगा, चोटिल हो जाऊंगा। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग, वो ऐसा सोचता था कि वो जब उड़ान भरेगा तो उसके जो पंख हैं उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसीलिए दैट्स वाई द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन नंबर, वाई डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? लेखक ऐसा क्यों कहता है कि उस बच्चे ने जो गेंद खो दी वो उससे कुछ सीख रहा है? ठीक है, द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। ठीक है, वो बॉल जो उसने खो दी तो उस खोने से वो कुछ सीख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 45। देखिए, द पोएट सेज दैट द बॉय इज लर्निंग टू कोप अप विद द लॉस ऑफ द बॉल। ठीक है, वो उसके जो गेंद खो गई उससे वो सीख रहा है, किस चीज़ को, खोने को, क्या चीज़ को वो एहसास कर रहा है, लॉस को। ठीक है, लॉस। ठीक है, ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ, वो दुख को एक्सपीरियंस कर रहा है, ग्रीफ। ठीक है, एंड लर्निंग टू ग्रो अप इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, और ये जो दुनिया पोसेशंस से भरी हुई है उससे वो सीख रहा है, मतलब चीज़ें आती रहेंगी, सुख सुविधा की चीज़ें, ऐशो आराम की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें आती रहेंगी और वो जाती रहेंगी, ऐसा चीज़। ठीक है, तो इन सबको वो ग्रोइंग एज के साथ सीखते जा रहा है। ठीक है, he learns that there are so many things in the life that get lost and can't not be brought back again.
वो सीख रहा है कि जीवन में, ठीक है, पूरे जीवन काल में आप बहुत सारी चीज़ें खोओगे, ठीक है। देर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट गॉट लॉस्ट, बहुत सारी चीज़ें खोएंगे। आज गेंद खोया है, कल हो सके वाटर बॉटल गुम हो जाए, कल टिफ़िन गुम हो जाए, कल बैग गुम हो जाए, फिर मैंने जो भी कुछ हो, ठीक है, सब चीज़ तो गुम होता ही है वैसे ही, और दोबारा हम लोग उसे बैक नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर से वो वापस हमारे पास वही चीज़ नहीं आती है, ठीक है, उससे अच्छी आ जाएगी, उसी टाइप की आ जाएगी, लेकिन जो चीज़ खोई है वो चीज़ दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। तो यही वो सिखाना चाहता है, ठीक है। 46 क्वेश्चन नंबर, हाउ डिड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट लाइफ एंड डेथ इज़ अ प्रोसेस। किस्सा गौतमी ने कैसे महसूस किया कि लाइफ एंड डेथ जो है वो प्रोसेस है, मतलब जीवन और मरण है, ये एकदम संसार का नियम है, शाश्वत नियम, जन्म लिया है वो मरना है, ठीक है। वो कैसे सीखा उसने, कैसे सीखा। 46, किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस बट वॉज अनेबल टू फाइंड वन हाउस वेयर नोबडी हैड डाइड, ठीक है। याद कीजिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा उनको कहा गया था कि जाओ आप जो है मुट्ठी भर सरसों के बीज ले आओ और ऐसे घर से लाना जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, किसी भी सगे संबंधी, भाई बहन, माता पिता की मृत्यु ना हुई हो, ठीक है। तो किस्सा गौतमी घर से एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर गई, लेकिन वो अनेबल रही, मतलब वो सफल नहीं रही, क्या चीज़ में, टू फाइंड वन हाउस वेयर नोबडी हैड डाइड, जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। सी वॉज टायर्ड एंड होपलेस, पूरी तरह से थक गई, पूरा एकदम निराश हो गई, कोई उम्मीद नहीं बची। सी सेट डाउन एट द वे साइड, वहीं रोड किनारे बैठ गई। वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी फ्लिकर्ड अप, ठीक है, और वो शहर के तब तक शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया, और शहर के वो लाइट्स वगैरह को देख रही थी जो एक एक करके जल रहे थे, बुझ रहे थे, ये सब चीज़ को देख रही थी। एंड वेर एक्सटिंग्यूस्ड अगेन, और फिर क्या हो रहा था, ये सब वापस बुझ भी रहे थे, ठीक है, जल रहे थे, और एक्सटिंग्विश माने क्या, बुझना, तो बुझ रहे थे, जिसको अपनी ज़रूरत हुई उसने जला दिया, फिर ज़रूरत ख़त्म हो गया बुझा दिया, वैसे, ठीक है। मतलब ये जीवन भी वैसे ही है, ठीक है, मतलब लाइट जलना माने क्या, जीवन आना, और लाइट बुता दिया माने जीवन चला जाना, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप मतलब अपना अफसोस में जो आपका जो बाकी का जीवन बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। शी रियलाइज दैट ह्यूमन लाइफ इज़ सिमिलर टू द सिटी लाइट्स, वो ये महसूस करती है कि इन शहर की लाइटों की तरह ही मनुष्य का जीवन भी है, विच हैव टू एंड वन डे, जिसका एक ना एक दिन ख़त्म होना ही है। ऐसा नहीं कि किस्सा गौतमी का बेटा ही का ही डेथ हुआ था, रोज़ यहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को उसने उन लाइट्स के माध्यम से महसूस किया, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे आप लोगों के 4 इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 43 से 46, ठीक है। हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, जल्द ही हम लोग जो है सेट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी लेकर आएंगे। सेट 5 तक करेंगे और उसके बाद फिर देख रहे हैं स्क्रीन में आप लोगों के लिए यहाँ लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, ये सब को भी हम लोग एक एक करके करेंगे एग्जामिनेशन से पहले तक, ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। So learners, please stay connected with our channel Advice Pawan and please like, share, subscribe our channel. Thank you.